नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 5, श्लोक नंबर 6। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। संबंध, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास साक्ष्ययोग की अपेक्षा कर्मयोग बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं। व्याख्या, साक्ष्ययोगी की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना साक्ष्ययोगी की सिद्धि कठिनता से होती है, परंतु कर्मयोगी की सिद्धि के लिए साक्ष्ययोग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तू पदों से प्रकट किए गया है। साक्ष्ययोगी का लक्ष्य परमात्मा तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्मा तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है। इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्मयोग में प्रत्येक क्रिया दूसरे के हित के लिए ही की जाती है। दूसरे के हित के लिए भाव होने से अपना राग सत मिटता है। इसलिए कर्मयोग के आचरण द्वारा राग मिटाकर साक्ष्ययोग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्मयोग का साधन किए बिना साक्ष्ययोग का सिद्ध होना कठिन है। अपने निष्काम भाव का और दूसरे के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यह मुनि कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह दिखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरे का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। उपयुक्त पदों से भगवान कर्मयोगी को विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरे के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर सत सिद्ध परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में बताया है कि योग सिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति असंभव हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्म का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। 18वें अध्याय का 11वां श्लोक, इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्म का त्याग तो नहीं कर सकते, पर फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। कर्मयोग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। वह संसार बंधन से सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। अंत कर्मयोग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति करने वाला स्वतंत्र साधन है। नमस्कार।